सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी ओर से सभी को जय मसीह। और मैं आज आपके सामने वचन जो है आज हम लोग सीखेंगे कि हमारी चाहत क्या है। हमारी चाहत किसे पाने की है। आज हम किसकी खोज में लगे हैं। अगर आज हम सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आज परमेश्वर ने हमारे जो जीवन में जो चीज़ों को हमारे लिए अपने बुलौते पुत्र यीशु मसीह को कुर्बान किया, क्या हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्या हम उनकी बातों को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। अगर हम सच में उनसे प्रेम करते हैं तो ये सारी जो मैं वचन आपके सामने लेकर आई हूँ, आई होप आपको ये वचन आपको समझ में आए। कई बार हम अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, जैसे मैं भी वो अपने कामों में थोड़ा व्यस्त हो गई थी, इसलिए बहुत दिन के बाद मैं ये वचन को लेके आई हूँ। मुझे समय नहीं मिल रहा था, पर मुझे भरोसा है एक दिन परमेश्वर मुझे ऐसी नौकरी देगा जिसमें मैं परमेश्वर की सेवा के साथ साथ मैं जॉब भी करूँ और सेवा भी करूँ, और उसकी जो उम्मीद है वो उसकी जो मर्जी है मेरे ज़िंदगी में पूरी हो। आज मुझे कहीं जाना था, पर मैंने परमेश्वर से प्रॉमिस किया था कि नहीं परमेश्वर, मैं आज आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ, आज मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आज मैं आपके साथ कुछ वचनों को सीखना चाहती हूँ, मैं आपके साथ प्रेयर में बैठना चाहती हूँ। इस वजह से मैंने उस चीज़ों को रिफ्यूज़ कर दिया। और परमेश्वर सच में महान है। मुझे मेरे मन में आया कि मैं वहाँ जाऊँ, इन्जॉयमेंट करूँ, पर नहीं। सच में प्रियो, हमारे परमेश्वर अगर हम प्रेम करते हैं तो हम उसकी बातों को मानेंगे, हम उनकी आज्ञाओं पर चलेंगे। चलिए हम उस वचनों को सीखते हैं थोड़े से। जैसे कि अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार हम लोग देखेंगे, जिसमें 8 का 42 से लेके हम लोग 47 तक देखेंगे, जिससे परमेश्वर क्या कहता है। आइए मैं इस वचनों को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसीलिए कि तुम मेरा वचन सुनकर नहीं सह सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा और सत्य से स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो वह अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। परंतु जो सच बोलता है, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है। यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की ही बात सुनता है, और तुम इसीलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं। देखिए प्रिय, सच में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कितना अच्छा कहा है कि जो हमारा परमेश्वर अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया, हमारे लिए बलिदान किया। और वो इसमें जैसे 43 में हम देखेंगे, तुम मेरी बातों क्यों नहीं समझते, इसीलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। आज हम क्या है, कई बार हम अपने वचनों को हम जानते हैं, हम चर्च में जाते हैं, संगति करते हैं, अपने मित्रों के साथ कहीं भी जाते हैं, हम कई बार इस वचनों को हम जानते हैं, पर भी हम क्या करते हैं, इस वचनों को हम अपने जीवन में अंगीकार नहीं करते हैं। हम संसार के अभिलाषाओं पर अपना मन लगाते हैं। जैसे यहाँ 44 में कहता है, तुम अपने पिता जैसे 43 से पढ़ेंगे, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, इसीलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो, और आराम से हत्यारा है, और वह सत्य में स्थिर रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जो शैतान, मतलब हम आज देखेंगे, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उन पे कभी वो क्या बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रथम स्थान देते हैं, वो परमेश्वर से डरते हैं, उनका अधीन रहते हैं। पर हम कई लोगों को अगर हम देखेंगे कि हर छोटे छोटे बातों में झूठ बोलते हैं, हर एक चीज़ों में वो परमेश्वर के समूह, तो वो लोग तो परमेश्वर, यहाँ तक कि मनुष्य को तो मूर्ख बनाते ही बनाते हैं, पर कई लोग परमेश्वर को भी परमेश्वर को भी मूर्ख बनाते हैं, मनुष्य को तो आराम से मूर्ख बनाते हैं। और परमेश्वर का वचन में कहता है, अगर तुम मेरे पुत्र होते तो तुम में मेरा वचन होता, और तुम मारे मतलब तुम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि शैतान क्या है, झूठ का पिता है। जो इस संसार में जितना भी चीज़ है, अभिलाषाएं हैं, वो सब झूठ ही चीज़ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर झूठा नहीं है और वो झूठ का पिता नहीं। हमारा पिता सच्चाई का परमेश्वर है, स्वतंत्र का परमेश्वर है, आज़ादी का परमेश्वर है। आज हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में, अगर हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो याद रखें प्रियो कि आज हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ
गड़बड़ी है, या हमारे जीवन में कुछ ना कुछ झूठ हम अपने जीवन से बोल के रखे हैं कि आज चलो हम ऐसे जीते हैं वैसे जीते हैं तो आज हमारा परमेश्वर हमारे सपोर्ट में आ जाएगा, हमें परमेश्वर कल को हम तो क्षमा मांगेंगे तो हमें परमेश्वर माफ़ कर देगा। पर प्रियो ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर का बलिदान को आप तुच्छ समझते हैं। जो परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को यीशु मसीह को जब क्रूस में चढ़ाने के लिए हमारे लिए बलिदान दिया, आज हम उनका तिरस्कार करते हैं, हम उसका उसका बलिदानों को आज हम तुच्छ समझते हैं। जैसे यहाँ पे कहता है, वह तो आराम से हत्यारा और सत्य में स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वह झूठ बोलता है तो वह अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है। और वरन उसका झूठ उसका पिता है। झूठ उसका जो हमारा जो लोग परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, तो हम लोग कई बार सोचते हैं हमारा परमेश्वर हमारा पिता नहीं। प्रियो, अगर हम संसार की अभिलाषा में चलते हैं, संसार के अनुसार तौर तरीके पे जीते हैं, हम झूठ भी बोलते हैं, परमेश्वर चर्च भी जाते हैं, संगति भी करते हैं, संसार की अभिलाषाओं में भी जीते हैं, तो प्रियो हमें याद रखें कि हमारा पिता शैतान है। और अगर हम परमेश्वर के वचनों को अगर हम मानते हैं, तो हम संसार के प्रेम से अलग होकर उसके वचनों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमारा पिता हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। और हम आगे देखेंगे, परंतु मैं जो तुमसे सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन है मुझे जो पापी ठहरा सकता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास नहीं करते। देखिए प्रियो, परमेश्वर को कोई पवित्र नहीं ठहर सकता। परमेश्वर हमारा क्या है? आज हमारे दुनिया में किसी को भी देखेंगे, हर एक लोग जन्म लिए, पर परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ। वो मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा उनको परमेश्वर ने रचा। उनको कई सारे लोगों को हम देखेंगे कि आज उनका जन्म उनके शादी के बाद होता है, मतलब उनके माँ बाप का शादी होता है तब जाके उनका जन्म होता है। पर परमेश्वर हमारा जो है मरियम को चुना और उनको पवित्र आत्मा के द्वारा उनको गर्भवती वो पाई गई और परमेश्वर को इस दुनिया में लाई। क्योंकि परमेश्वर हमारा इतना पवित्र है, कोई ऐसा मनुष्य है ही नहीं कि उसको अपवित्र ठहरा सकते। और यीशु मसीह पर हमारा एक भी ना वो झूठ बोलता था, ना वो किसी को थप्पड़ मारता था, ना किसी से मतलब कोई भी प्रकार की छल प्रकार की कोई भी बात नहीं थी। हर एक चीज़ आप अगर बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी उसका एक भी बात जो छल की बात नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा है ही नहीं। वो हमारा झूठ का परमेश्वर नहीं है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। जैसे आगे कहेंगे 47 में पढ़ेंगे, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। इसीलिए तुम इसीलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम्हें परमेश्वर है ही नहीं। अगर हम परमेश्वर से जन्मे होते, अगर हम परमेश्वर का भय मानते, तो प्रियो आज हम परमेश्वर पर बने रहते, उसकी आज्ञाओं को मानते, उसके वचनों को फॉलो करते। आज हम देखते हैं, मैं जैसे कल परसों में व्हाट्सअप में सबको स्टेटस लगाते हैं, तो आम बात है मैं भी लगाती हूँ। मैं देख रही थी कि एक टाटा का कोई व्यक्ति, मैं उतना अच्छा से नहीं जानती हूँ, सारे लोगों ने उसका डीपी लगा के रखा था। मैं सोच रही थी हे प्रभु, ये क्या कर रहे हैं ये लोग एक इंसान को मतलब इसका डीपी लगा रहे हैं। ठीक है, लगा तो रहे हैं, पर मैं ये सोच रही थी ना तो वो ना ये जो सारे इंसान जो लगा रहे हैं ना इनकी तरह बन सकते हैं, ना बनने की कोशिश करते हैं। जो वो काम किए हैं उनके कामों को देख के कुछ सीखते भी नहीं हैं। और मैं ये सोच रही थी हे परमेश्वर, ये सारे लोगों को, इतने लोगों ने जो इंस्पायर हुए इनसे, क्या ये स्वर्ग जा पाए होंगे? अगर ये इनकी मृत्यु हो गई है तो क्या परमेश्वर ये स्वर्ग के सिंहासन पे आपके सामने आपकी आराधना कर पाएंगे? आपकी गवाही, इसका एक गवाही होगा कि ये व्यक्ति अच्छे कामों को जाके मतलब इस पृथ्वी में अच्छे कामों को करके यहाँ से उनका मृत्यु हुआ बोल के। मैं सोच रही थी कि यहाँ पे कितने अंधविश्वास इंसान लोग हैं कि एक इंसान के पीछे चल रहे हैं, पर उसका ठीक है चल रहे, कोई गलत बात नहीं है, पर अगर वो जो काम किए हैं उससे इंस्पायर होकर आपको उसकी तरह बनना चाहिए था, उसके अच्छे कामों को देखना चाहिए था। या मैं ये सोच रही थी कि अगर ये व्यक्ति जो मरा है, अगर ये परमेश्वर के बारे में, अगर ये बाइबल के बारे में जाना रहता, तो आज ये परमेश्वर के सामने आज परमेश्वर को आराधना करता, वहाँ पे कई लोगों को बचाता। पर इसने तो एक आत्मा भी नहीं बचाया। इसने खूब पैसा कमाया, धनवान बना, सब कुछ किया, अच्छा एम्पायर खड़ा किया, अच्छा सारे जगह को तैयार किया। पर अगर इस व्यक्ति के अंदर इस बाइबल का वचन ही नहीं है, तो ये व्यक्ति किस काम का? कुछ काम का नहीं है। मैं यही सोच के मैं हंसने लगी कि सारे लोग, सारे जवान, मेरे जितने भी व्हाट्सअप में सारे लोग इसके स्टेटस डाले थे। मैं ये कह रही थी कि इनकी तरह ये जो काम किया आप उनकी तरह भी नहीं बन सकते। और ये इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, ये वचन को ही नहीं जाने तो क्या लाभ ऐसा जिंदगी का, जो कि इस वचन का ज्ञान भी उनको नहीं पता, सच्चाई क्या है, उनका मृत्यु होगा, वो नर्क जाएंगे स्वर्ग जाएंगे, उसको ये भी नहीं पता, तो क्या ऐसा जिंदगी जी के क्या फायदा? मैं ये बातों को सोच रही थी प्रियो। जैसे कि हम अगर यूहन्ना 3:16 में अगर हम पढ़ेंगे तो देखते हैं, हम लोग निकालेंगे 3:16
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, प्यार ये होता है प्रियो। आज संसार के लोग आज नाना प्रकार के प्यार के लिए अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा के प्यार के लिए अभिलाषा पाए जाते हैं। थोड़ा सा मजे के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, हर एक पैसा कमाने के लिए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग अंपायर खड़ा करने के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। पर मैं ये कह रही थी, मैं ये सोच रही थी कि अगर ये सच में अगर हमसे कोई प्रेम करता है तो वो हमारा परमेश्वर है। वो हमारा जो परमेश्वर है, जो अपने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने बेटे को, यीशु मसीह को, जो एक लौता पुत्र था, उसको हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया, कांटों का ताज पहनाया। ये क्या होता है, लोग इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़ा करके मर गए, सोचते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है। मैं सोच रहे थे अगर ये नर्क जाएगा और इसका जीवन में बाइबल का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा। वो लोग इसको भगवान की तरह सारे लोग डिप्पी में लगाए हैं, इंस्पायर हुए हैं। अरे इंस्पायर तो आपको बाइबल से होना चाहिए, आपको तो दानियल से इंस्पायर होना चाहिए, यूसुफ को देख के सीखना चाहिए कि वो बेविचार से कैसा भागा। आपको तो प्रार्थना करने से इंस्पायर होना चाहिए कि परमेश्वर ने कैसे 40 दिन और 40 रात उपवास रख के प्रार्थना किया। इसे बोलते हैं मसीही जीवन, इसे कहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, प्यार। लोग आज संसार के प्यार को लेके हमारी चाहत, हम अपने अजीब हर एक संसार के पीछे हमारी चाहत को लगा देते हैं। मैं सोचती हूँ अगर मेरे ज़िंदगी में अगर परमेश्वर नहीं रहता तो आज मेरा जीवन भी वो जो आज वैसा, जो कई लोग मर जाते हैं फिल्म के जितने स्टार लोग से, जितने लोग भी हैं, सारे लोग अच्छा अच्छा मूवी लोग को सबको डालते हैं कि ये एक्सपायर कर गया, ये कर गया, वो कर गया, सैड मूवी डालते हैं। पर मैं सोचती हूँ अगर उनके जीवन में ये परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाएँ नहीं है तो क्या है ऐसा ज़िंदगी। वो बर्बाद, मतलब उनका ज़िंदगी ही बर्बाद हो गया है। इस संसार में रह के कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। परमेश्वर के उसको बनाना उनके लिए व्यर्थ ही है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, अगर हमारा परमेश्वर ने हमें जितने दिन की आयु रखा है, अगर हम परमेश्वर पर बने रहे तो परमेश्वर हमें अपने जीवन में, हमें सीखना है कि परमेश्वर कैसे अपने पुत्र को भेजा और उन्हें हमारे लिए पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे पापों का अपराध को मिटाने के लिए क्रूस पर अपने बेटे को बलिदान दिया। आज हमें परमेश्वर को देख के सीखने की जरूरत है प्रियो। हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कई सारे लोग अपने ज़िंदगी को खाने पीने में, संसारिक अभिलाषाओं में, थोड़े से देर के मज़ा के लिए शराबों को पीते हैं, व्यभिचार को करते हैं, मूवी देखते हैं, फ़न करते हैं, डांस बार में जाते हैं। कितने लोग ऐसे ऐसे कपड़े कपड़े पहनते हैं जो कि दूसरों को पाप की ओर गिराते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रियो, अपने जीवन को आप प्रथम स्थान परमेश्वर को दें। बाकी हमारे जीवन में अगर आप प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देते हैं तो इस ज़िंदगी में आप जी के एक दिन मर जाओगे तो क्या फ़ायदा है, आप कहाँ जाओगे, आपको ये सोचने की ज़रूरत है। और एक मैं वचन में निकालना चाहती हूँ, मत्ती 23:12 में जो कहता है, जो कोई आपको बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मैं वही एग्जांपल देना चाहती हूँ कि वो जो अभी इतने बड़े बिजनेसमैन थे, वो एक्सपायर कर गए। वो इतने बड़े आदमी थे, वो सब कुछ किए, धन दौलत सब, अच्छा पढ़ाई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमाना बुरी बात है, पढ़ाई करना गलत बात है, और अच्छा दिखना गलत बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा इंस्पायर, बिल्डिंग को बनाना, ये सब अच्छी बात है। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर वो परमेश्वर को जाना ही नहीं, वो परमेश्वर के वचनों को माना ही नहीं, वो परमेश्वर के बाइबल के वचनों को जाना ही नहीं, तो वह मरने के बाद उसका ज़िंदगी, क्या वो परमेश्वर के सामने जा पाएगा? क्या उसका जीवन की पुस्तक में नाम होगा? क्या वो परमेश्वर के सामने आराधना कर पाएगा? कुछ नहीं, ये व्यर्थ है प्यारो, ये व्यर्थ है। हमारी चाहत, हमारी बुलाहट क्या है, हमें समझने की जरूरत है। हमारी 2 दिन की जिंदगी, आज हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता प्रियो। मैं अपने आप का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैं भी बहुत सारे बातों में मैं परमेश्वर से कहती हूँ कि परमेश्वर, अगर आप मेरे जीवन में सेवा की कॉलिंग दिए हैं तो मुझे आप ऐसा नौकरी दीजिए जिससे मैं सेवा कर सकूँ, मैं आपके लिए कहीं दौड़ सकूँ, मैं कहीं जा सकूँ। आने वाले दिन में मेरा परमेश्वर ऐसा करेगा। अगर परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए चुना है प्रियो, तो वो मुझे ऐसा नौकरी, क्योंकि मैं बिना नौकरी के साथ अभी मैं ऐसा निर्भर नहीं हो सकती हूँ कि क्योंकि मुझे अपना परिवार भी चलाना, अपना घर भी देखना है। अगर मैंने परमेश्वर से कहा, अगर सच में परमेश्वर मुझे सेवा के लिए आपने चुना है तो मुझे ऐसा नौकरी दीजिए जिसमें मैं आपके साथ, मतलब उस नौकरी के साथ साथ मैं सेवा भी कर सकूँ।
मैं यही कहना चाहती हूँ प्रियो, अपने आप को छोटा बनाएं तो परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। आप कितने भी ज्ञानवानी क्यों ना हो, आप क्यों ना बुद्धिमान क्यों ना हो, आप कितने बड़े इंस्पायर किसी के लिए क्यों ना हो, पर अगर आप परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते, आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उसके वचनों को फॉलो नहीं करते हैं, पापों से तरह तरह की जो संसार में अभिलाषाएं भरी, अगर उससे मन नहीं फिराते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हैं, परमेश्वर को आप हमेशा निराश करते हैं, उसकी आत्मा को शोकित करते हैं, तो इस पृथ्वी में रह के आपका कोई फायदा नहीं है प्रियो। मैं यही कहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। अगर आपको परमेश्वर आपसे ये वचन से बात कर रहा है तो मैं प्रियो कहना चाहती हूँ कि आप जो ये वचन मैंने जो बोला है, आप ये वचन घर पे खुद पढ़ें और खुद से बोले कि परमेश्वर मेरा इस पृथ्वी पर रहना क्या मकसद है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ इस दुनिया में लाके मुझे आपने बनाया, किस पर्पज से बनाया है। आप ये सब कुछ सोचे। और एक वचन मैं जल्दी से निकालना चाहती हूँ, यूहन्ना 14:15, जो कि कहता है, यूहन्ना 14:15 में ये कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और आज्ञाएं तो हम जानते हैं प्रियो, निर्गमन 20 में परमेश्वर ने हमें आज्ञाओं को दिया है। वे विचार नहीं करना, हत्या नहीं करना, तो किसी का खून नहीं करना, तो अपने समान दूसरों को प्रेम करना, तो किसी का घर की लालच ना करना, तो किसी का तो जो भी पाप है, आप पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी बात है, आप जान सकते हैं। अगर यहाँ पे साफ साफ कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पर लोग आज क्या करते हैं, अपने जीवन की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, अपने 2 मिनट की खुशी के लिए अपना ज़िंदगी को वेस्ट कर रहे हैं। आप किससे अपना ज़िंदगी को बिता रहे हो प्रियो। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हो, अगर सच में परमेश्वर के पुत्र हो या बेटी हो या बेटा हो, तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, आप उसके वचनों को मानेंगे, अपने हृदय में परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, ना कि संसार की अभिलाषा, ना कोई इंसान को प्रथम स्थान देंगे, पर आप सबसे पहले परमेश्वर का भय मानेंगे, उसके वचनों को मानेंगे। क्योंकि यहाँ वचन में साफ साफ कहा है प्रियो, यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पर आज हम क्या करते हैं, हम संसार की अभिलाषाओं पर इतना व्यस्त है, इतना खो गए हैं। संसारिक गाना होगा, अभिलाषाएं हो, चाहे मूवी हो, चाहे फन हो, चाहे गर्लफ्रेंड बनाना हो, चाहे बॉयफ्रेंड बनाना हो, या कई सारे अफेयर हो, ये सब क्या है, ये टेम्परेरी चीज़ है प्रियो, ये कभी आपको संतुष्ट नहीं कर सकती है। आप 1-2 दिन किसी के साथ प्यार करें, ये जिंदगी भर आपको खुश नहीं रख सकता है। आप ये विचार करो, 2 मिनट के लिए आपको ये खुशी देगी, उसके बाद आपको इतना सडन फील होगा, लगेगा कि मैंने क्या कर लिया है। पर प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप प्रभु में बने रहे तो परमेश्वर आपके लिए एक सही समय पे एक अच्छा चीज़ों को देगा, अच्छा लाइफ पार्टनर देगा, अच्छा जॉब देगा। मैं इस चीज़ के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, उसकी धार्मिकता की खोज करें, उसका धर्म की खोज करें, उसका वचनों को खोज करें कि वचन में क्या क्या, उसके वचनों को माने प्रियो। क्योंकि संसार की चीज़ों को आप ले लोगे, सारी चीज़ों को आप ले लोगे, हासिल कर लोगे, पर अगर आप परमेश्वर के पास, अगर आप परमेश्वर के सिंहासन पे उसको देख नहीं सको, हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सके, उसकी स्तुति नहीं कर सके, तो हमारा क्या फ़ायदा है। अगर आज हम ऐसे ही नरक में चले जाएंगे, दो मिनट की खुशी के लिए अगर हम नरक में चले जाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी चाहत क्या है, आपकी बुलाहट क्या है, आपके उद्देश्य क्या है, आपका पर्पस क्या है। संसार में रह के आप कितने दिन खुश रह सकते हो, इस संसार की अभिलाषाओं को लेके आप कितना खुश रह सकते हो। थोड़े से देर के लिए वे विचार करने के लिए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट पाने के लिए संसार की अभिलाषा, डांस पार्टी, बियर पीना, दारू पीना, सिगरेट पीना, या कोई बड़े बड़े महंगे कार या घर बनाना, या ब्रांड ब्रांड कपड़ा पहन के, ये थोड़े देर का ही है प्रियो, ये थोड़े ही देर को आपको अच्छा लगेगा, जिंदगी भर आपको ये अच्छे नहीं लगते। कोई चीज़ का गारंटी नहीं है प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको हमेशा के लिए आपको रह सके, टिक सके। जो ये घड़ी पहनी हुई, ये एक दिन टूट जाएगा। मैं ये जो रिंग पहनी हुई, ये एक दिन खराब हो जाएगा। ये जो मैं कपड़े पहनी हुई, एक दिन सड़ जाएगा। मेरा ये चेहरा जो सुंदरता है, एक दिन ये इसे मिट्टी में मिलना है, ये मिल जाएगा। पर प्रियो, ये हमारा आत्मा जो है वो कभी नहीं मिटता है, वो कभी नहीं खत्म होता है प्रियो। इसका लेखा इस आत्मा को देना है। इसलिए आप अपने शरीर के ना सुने, बल्कि अपने आत्मा के लिए आप मेहनत करें। अपने आत्मा को आप ध्यान दें कि ये शरीर तो यहाँ मिट जाएगा, पर ये आत्मा तो वहाँ जब परमेश्वर के सामने सिंहासन पर खड़ा होगा, जब न्याय किया जाएगा, तो क्या हम इसे निष्कलंक निर्दोष वहाँ लेके जा सकते हैं प्रियो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को निर्दोष और निष्कलंक बनाए। परमेश्वर से हर एक चीज़, आपको संसार में बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है, परमेश्वर आपकी चीज़ों को पूरा करेगा, पर परमेश्वर पर बने रहे। चाहे आपको शादी करना हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी डिसीजन हो, चाहे आपको अच्छी जॉब की जरूरत हो, चाहे घर की जरूरत हो, चाहे आपके पेरेंट्स में बहुत सारी जिम्मेवारी हो, कई सारी डिप्रेशन की बात हो, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा प्रियो। आप इस नासवार शरीर के लिए आप मेहनत ना करें, बल्कि आत्मा के लिए आप मेहनत करें, क्योंकि हमें एक दिन वहाँ जाना है। हमें
हमें वहाँ परमेश्वर के सामने लेखा देना है प्रियो। 2 मिनट के लिए मज़े के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करें। ये सारे चीज़ मिट्टी में मिल जाएगी। इतनी अच्छी सुंदरता भी मिट्टी में। ये नहीं कह रही कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, पर हाँ, मैं मुझे परमेश्वर ने बनाया, मैं सुंदर हूँ, पर मैं संसार अभिलाषा की सुंदरता की बात नहीं करूँ। मुझे यहाँ से सुंदर बनना है, ना कि यहाँ की सुंदरता की मुझे कोई चाहत नहीं है। मुझे यहाँ की सुंदरता से कोई चाहत नहीं है। मुझे सुंदर बनना है तो यहाँ से जो मेरा परमेश्वर यहाँ रह सके, यहाँ वास कर सके, इसमें सुंदर होना चाहती हूँ मैं, यहाँ से नहीं। हालांकि मुझे परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया, मुझे बहुत ब्यूटीफुल बनाया। मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बोलती आई लव यू जीसस, आपने मुझे इतना सुंदर बनाया है। और उससे बढ़कर मैं ये कहती हूँ कि आई लव यू जीसस कि आपने मुझे चुना है, मैं आपको जान पाई हूँ। इसलिए आपके वचनों को मैं डरती हूँ। इस चीज़ के लिए मैं आई लव यू जीसस बोलती हूँ। मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करती हूँ प्रियो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस नासवान शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए परिश्रम करें, क्योंकि ये नासवान शरीर नाश हो जाएगा पर आत्मा नाश नहीं होगा। इसलिए आप मेहनत परिश्रम परमेश्वर के पीछे करें और आप अपने जीवन को परमेश्वर को उपस्थिति में बढ़े। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको चलाएगा। इस वचन के आई होप आपको समझ में आया हो। और मैं फिर से कहना चाहती हूँ, आपकी चाहत क्या है, आपका कॉलिंग क्या, आपकी बुलाहट क्या है, आप परमेश्वर से बात करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। नेक्स्ट बार में कोई परमेश्वर मुझसे जब बोले तो मैं कोई अच्छे वचन को लाऊं, ताकि लोग इंस्पायर हो, परमेश्वर पर बढ़े, परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर कौन है। मेरा यही उद्देश्य है कि परमेश्वर लोग मुझसे नहीं बल्कि परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को ढूंढे। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर मैंने जितने जो बोला है, ये वचन आप पढ़िए, आप इसे मनन करें और इस वचन के द्वारा आप लोग आशीष मिले। सभी को मेरी ओर से प्रेज द लॉर्ड।